हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ह्यूमन डिसीज टॉपिक के टॉप 50 एमसीक्यूज जो सभी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? कौन सा ऑर्गन है जो मेनली जॉन्डिस से अफेक्ट होता है? तो वो है आपका लिवर। लिवर जॉन्डिस से अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज टिपिकली स्प्रेड थ्रू द एयर? कौन सी डिसीज है जो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है, फैलती है? तो वो है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो है डिसीज वो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज? मॉस्किटो जो है मच्छर, मच्छर के द्वारा कौन सी डिसीज होती है? तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों डिसीज ही मच्छर के द्वारा फैलती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन रिजल्ट्स इन द नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड? ब्लड की क्लोटिंग, अगर रक्त का धक्का नहीं जम रहा है तो वहां पे कौन सी विटामिन की कमी होगी? तो होगी विटामिन के की कमी। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का धक्का नहीं जम पाता है। ब्लोटोस बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बोटुलिज्म किसके कारण होता है? तो वो होता है बैक्टीरिया के कारण। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच पैथोजेंस? मलेरिया कौन से पैथोजेंस के कारण होता है? तो वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। विच ऑर्गन आर अफेक्टेड बाय मलेरिया? मलेरिया से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो मलेरिया के कारण किडनी, लीवर, स्प्लीन तीनों अफेक्ट होते हैं। मेनली किडनी अफेक्ट होती है। बाकी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, ड्रॉपसी डिसीज इज कॉज्ड बाय द अल्टरेशन इन विच सब्सटेंस? ड्रॉपसी डिसीज किसके कारण होती है? तो वो होती है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के कारण। नेक्स्ट, डायरिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस? डायरिया किस वायरस के कारण होता है? तो वो होता है रोटा वायरस के कारण। इलिशिया टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डायग्नोज विच डिसीज? इलिशिया टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है एड्स के लिए। किसके लिए? एड्स के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज? इनमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिसीज है? तो यहाँ लेपोर्सी जो है, लेपोर्सी एक बैक्टीरियल डिसीज है। विबेरियो कोलेरा कॉजेज विच डिसीज? विबेरियो कोलेरा जो है वो कौन सी डिसीज कॉज करता है? तो वो करता है कोलेरा। कोलेरा डिसीज किसके द्वारा होती है? किसके कारण होती है? विबेरियो कोलेरा के द्वारा। मिसल्स इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? मिसल्स जो है खसरा रोग, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है फंगस के कारण। किसके कारण? फंगस के। विच कैरिंग एजेंट आर कोल्ड? डिसीज कैरिंग एजेंट आर कोल्ड। डिसीज जो लेके आते हैं उन एजेंट्स को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है वेक्टर्स। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय नाइट्रेट कंटेमिनेटेड वाटर? जो कौन सी डिसीज है जो दूषित भोजन को खाने या दूषित पानी को पीने से होती है? तो वो होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। थायराइड इज कॉज्ड बाय? थायराइड किसके कारण होता है? तो वो होता है सेलेमोनेला टाइप बी के कारण। वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ? वाइडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है थायराइड के लिए। मिनिमता डिसीज इज कॉज्ड बाय पॉइजनिंग ऑफ? मिनिमता डिसीज किसके विषाक्तता के कारण होता है? तो वो होता है मर्क्यूरी के कारण। इताई इताई डिसीज इज कॉज्ड बाय? जो इताई इताई डिसीज है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है कैडमियम के कारण। विच मॉस्किटो इज कॉज्ड द वेक्टर ऑफ डेंगू? कौन सा मॉस्किटो है जो डेंगू को लेकर आता है? तो लेकर आता है एडेस एजिप्टी। एडेस एडेस एजिप्टी जो है मॉस्किटो वो लेकर आता है डेंगू को।
हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? पोलियो की जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी? तो वो की थी जॉन स्लेक ने। जॉन स्लेक ने पोलियो की वैक्सीन डिस्कवर की थी। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिसीज? जो बीसीजी वैक्सीन है वो किससे प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है? तो दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस टीबी के प्रोटेक्शन के लिए। डॉट्स इज द ट्रीटमेंट फॉर विच डिसीज? जो डॉट्स है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए है? तो वो है टीबी के लिए है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय? जो स्लीपिंग सिकनेस होती है डिसीज वो किसके कारण होती है? तो होती है टाइफन नोस्मा के कारण। इसके लिए किसकी वजह से होती है? तो ट्राइफेनोसोमा के कारण। द कैरियर्स ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज? स्लीपिंग सिकनेस जो है डिजीज उसको कौन लेकर आता है, उसका एजेंट कौन है? तो वो है टेस्टिस फ्लाई। टेस्टिस फ्लाई जो है वो कैरी करती है स्लीपिंग सिकनेस एजेंट। इनको स्लीपिंग सिकनेस एजेंट कहा जाता है। काला अजहर इज कॉज्ड बाय? काला अजहर किसके कारण होता है? तो वो होता है लेशमेनिया डोनेवरी के कारण। द वेक्टर ऑफ काला अजहर इज? काला अजहर को कौन लेकर आता है? तो वो लेकर आता है सेंट फ्लाई। रेबिस इज कॉज्ड बाय विच वायरस? रेबिस किस वायरस के कारण होता है? तो रेबिस होता है रेबडो वायरस के कारण। इसके कारण होता है रेबडो वायरस के कारण। एथलीट्स फुट इज अ डिसीज कॉज्ड बाय? एथलीट फुट नाम की डिसीज होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है फंगस के कारण। रिंग वर्म इज विच टाइप ऑफ डिसीज? जो रिंग वर्म डिसीज है वो किस तरह की डिसीज है? तो एक फंगल डिसीज है ये। इस प्रकार की है एक फंगल डिसीज। निमोनिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? निमोनिया जो है वो किस अंग, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है लंग्स को, फेफड़ों को। मेनिंजेटिक्स अफेक्ट विच पार्ट, विच ऑर्गन? मेनिंजेटिस जो है डिसीज वो किस पार्ट को अफेक्ट कर रही होती है? तो वो कर रही होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड को। जो ब्रेन है इसके ऊपर जो 3 लेयर्स है मेनिंजेस उनको कहा जाता है और इनके में सूजन आने के कारण मेनिंजेटिस होती है। विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द एड्स वायरस? कौन सा सेल है जो एड्स के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? तो वो है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एड्स के कारण। गोइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ? जो घेंगा रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है आयोडीन की कमी के कारण। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है आयरन की कमी के कारण। आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ऑन्कोजिन इज एसोसिएटेड विथ विच डिसीज? जो ऑन्कोजिन है वो किस डिसीज से रिलेटेड है? तो वो है कैंसर से। विच आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है? तो किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ? मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। हेमोफीलिया इज विच टाइप ऑफ डिसीज? हेमोफीलिया किस प्रकार की डिसीज है? तो वो है हेरिडेटरी या जेनेटिक डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू? कलर ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड है? तो कलर ब्लाइंडनेस भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। विटामिन ए की डिफिशियंसी की कमी के कारण कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस।
कुनेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? कुनेन किससे मिलता है? तो वो है चिनकोन पौधे के से मिलता है। डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच 3 डिसीजेस? जो डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है तो वो किस 3 रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है? तो पहला तो है डायपेट्रिया, फिर पर्ट्यूसिस और फिर टिटेनस। स्वेन फ्लू इज कॉज्ड बाय विच वायरस? स्वेन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो वो होता है H1N1 वायरस के कारण। बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय विच वायरस? बर्ड फ्लू जो है डिसीज वो किस वायरस के कारण होता है? तो वो होता है H5N1 वायरस के कारण। एक्यूमुलेशन ऑफ विच एसिड कॉज मसल फटिग? कौन से एसिड के सर्कुलेशन से मसल्स थक जाती है? तो वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण। घटिया जमा होने के से होता है? तो घटिया रोग जो है वो किसके जमा होने के कारण होता है? तो यूरिक एसिड के जमा होने के कारण घटिया रोग होता है। स्क्रवी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ? जो स्क्रवी रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन सी की कमी के कारण। और विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी के कारण रिकेट्स। रिकेट्स अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? रिकेट्स किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है? तो वो बोन्स को अफेक्ट कर रहा होता है। और रिकेट्स जो है ज्यादातर बच्चों में होता है। और जो ऑस्ट्रोमलेशिया नाम की डिसीज है वो बुजुर्गों में होती है। और दोनों ही विटामिन डी की कमी के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज? इनमें से कौन सा एक वायरल डिसीज नहीं है? तो जो प्लेग्यू है वो एक वायरल डिसीज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज? एड्स का कंप्लीट फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।